देखिए, अगर बात मिडिल क्लास लोगों के नीचे वाले कैटेगरी यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की जाए तो उनके लिए सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना थोड़ा सा लफड़ा वाला कारण हो सकता है। क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने में बहुत सारे चार्जेस, खुलवाने में तो कोई चार्ज नहीं देने पड़ते हैं, खुलवाने के बाद बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड चार्जेस, SMS चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपको इन सभी चार्जेस के बारे में जानना है तो आप हमारे बैंकिंग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इन सब चार्जेस देने के कारण क्या होता है कि एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो व्यक्ति होगा, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति होगा, इसे लंबे समय तक खींच नहीं सकता, लंबे समय तक बैंक में अपना अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवा नहीं सकता है। अब ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि जो नीचे के तबके के लोग होंगे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होंगे, उनके लिए तो बैंक अकाउंट खुलवाना दिक्कत वाली बात थी। अब इसको लेके RBI ने एक सॉल्यूशन निकाला है, और वो सॉल्यूशन है BSBDA यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। अब यह BSBDA है क्या, इसमें क्या क्या आपको सुविधाएं मिलने वाली है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहे हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको सारी इसी प्रकार के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे ऑन टाइम। अब चलिए आते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पे कि BSBDA अकाउंट होता क्या है, क्या इसमें सुविधाएं मिलती हैं हम लोगों को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस अकाउंट को इस तरीके से डेवलप किया गया है ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए यह यूज़फुल साबित हो। तो इसमें मिलने वाली सुविधाएं भी जो है उसी तरीके से डिज़ाइन की गई है। अगर बात नॉर्मल सेविंग अकाउंट की जाए तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में हमको एक मिनिमम जो कहते हैं ना डिपॉजिट मेंटेन करना होता है। यानी जैसे कि नॉर्मल है क्या है, 1000 रुपये हर एक सेविंग अकाउंट में मिनिमम हर एक महीने में आपके 1000 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए। पर BSBDA अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है। BSBDA अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम ट्रांजैक्शन या मिनिमम डिपॉजिट जो है वो मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके अकाउंट में 0 रुपया भी है तो वो चलेगा। इस कारण से इस अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट भी बोला जाता है। इस प्रकार के अकाउंट को खोलने के लिए आपको ना ही 1 रुपया लगता है और ना ही बंद करवाने में 1 रुपया लगता है। पर सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं है। सेविंग अकाउंट में खोलने बंद करवाने में पैसा लगता है, BSBDA में नहीं लगता है। इसके अलावा BSBDA अकाउंट में आपको फ्री में ATM कार्ड मिलता है, फ्री में पासबुक मिलता है, और एक सर्टेन नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉवल मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि सेविंग अकाउंट में नहीं होता है। BSBDA अकाउंट में महीने में 4 बार आप विड्रॉ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आप बैंक से जाकर विड्रॉ कीजिए या फिर ATM से विड्रॉ कीजिए। आपको 1 रुपये ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगने हैं, जो कि सेविंग अकाउंट में आपको लगता है। अब सिंस मैंने आपको ये बताया कि BSBDA अकाउंट जो है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है और ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए यह उपयोगी साबित हो, तो इसमें कुछ लिमिट्स भी लगा गए हैं ताकि बाकी लोग इसका फ़ायदा ना उठा सकें। अब ये लिमिट्स क्या है? सबसे पहली लिमिट तो ये है कि इसमें आप मैक्सिमम जो है ना 50,000 रुपये तक डिपॉजिट रख सकते हैं। 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट इस अकाउंट में आप रख ही नहीं सकते। इसके अलावा पूरे साल में 1 लाख रुपये से अधिक का क्रेडिट इस अकाउंट में आप कर ही नहीं सकते हैं। यानी होता है ना कि कुछ पैसे डाले फिर कुछ पैसे निकाले, ऐसे करके 1 लाख रुपये तक मैक्सिमम आप इस साल पूरे साल में इस अकाउंट में डाल सकते हैं। 1 लाख रुपये से अधिक अगर होगा तो इस अकाउंट में जाएगा ही नहीं जाएगा। इसके अलावा हर एक महीने में अगर आप चाहें पैसा निकालना तो 10,000 रुपये से अधिक का विड्रॉवल नहीं कर सकते। मतलब इस अकाउंट का लिमिट है कि 10,000 रुपया मैक्सिमम अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है, इसके अलावा विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा नंबर ऑफ विड्रॉवल पर मंथ, यानी हर एक महीने में जो है 4 से अधिक बार आप विड्रॉवल नहीं कर सकते। यानी पैसे को 4 से अधिक बार आप निकाल नहीं सकते। अगर आप चाहे कि 8-10 बार पैसा निकाल लें किसी भी माध्यम से तो नहीं निकाल सकते हैं। मैक्सिमम 4 बार आप इस अकाउंट से पैसे एक महीने के अंदर निकाल सकते हैं। और हाँ, अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को, आपका अकाउंट जो है इन सभी क्राइटेरिया को फिलफिल करने में असमर्थ हो पाता है, यानी इन सभी कंडीशंस को
मान नहीं पाता है तब आपका BSBD अकाउंट जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा नॉर्मल सेविंग अकाउंट में। यानी आपका जो अकाउंट है वो BSBD अकाउंट नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली बैंक क्या करेगी, आपका सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर देगी, जिसके कारण आप बाकी सेविंग अकाउंट के फ़ायदे ले सकते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि क्या आपने भी BSBD अकाउंट खुलवाया है, और खुलवाया है तो कौन से बैंक में खुलवाया है, क्योंकि इस सर्विस को प्रोवाइड करने वाले लगभग बहुत सारे बैंक हैं, जैसे कि SBI, HDFC बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बहुत सारे बैंक हैं जो इस सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। तो आपका अकाउंट किस बैंक में है और क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।